अगर आप सच में चाहते हैं कि एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा हो, नाम हो, पहचान हो, तो सबसे पहले आपको एक ऐसी आदत सीखनी पड़ेगी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते, और वो है अपनी कमाई को गुप्त रखना। क्योंकि दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को सुरक्षित रखना और उससे जुड़ी शांति बचाकर रखना सबसे मुश्किल काम है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, वो खुशी में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, और यहीं से उनकी समस्याएं शुरू होती हैं। क्योंकि जिस दिन लोगों को आपकी कमाई का पता चलता है, उसी दिन से लोग आपको इंसान नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। कोई मदद के नाम पर आपके पास आएगा, कोई रिश्तेदारी के नाम पर उम्मीद लगाएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामने मुस्कुराएंगे लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने ऊपर अनचाहा दबाव बुला रहे होते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने सालों की मेहनत से अपनी आय बढ़ाई, लेकिन सिर्फ इसलिए मानसिक तनाव में आ गए क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई उनसे पैसे, सलाह या सहयोग की उम्मीद करने लगा। सच यह है कि पैसा जितना शांत माहौल में बढ़ता है, उतना शोर में नहीं बढ़ता। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि धन की रक्षा शब्दों से नहीं, मौन से होती है। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं, तब तक आपके रिश्ते सामान्य रहते हैं। लोग आपको बराबरी से देखते हैं, लेकिन जैसे ही आंकड़ा सामने आता है, तुलना शुरू हो जाती है। कोई आपको अमीर समझकर दूरी बना लेता है, कोई आपको एटीएम समझने लगता है, और कोई आपकी सफलता को छोटा साबित करने में लग जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी कमाई को उपलब्धि नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानता है। वो जानता है कि पैसा दिखाने की चीज नहीं बल्कि संभालने की चीज है। याद रखिए, आपकी इनकम आपके सपनों का ईंधन है, और ईंधन को खुले में नहीं रखा जाता, उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल हो सके। अगर आपको सच्ची तरक्की चाहिए, मानसिक शांति चाहिए और बिना दबाव के आगे बढ़ना है, तो आज से एक नियम बना लीजिए। आपकी कमाई सिर्फ आपको और आपके लक्ष्य को पता होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया तालियां कम और उम्मीदें ज्यादा देती है, और जब उम्मीदें बोझ बन जाती हैं तो इंसान अपनी रफ्तार खो देता है। इसलिए चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है, और जो व्यक्ति अपनी कमाई पर मौन रखना सीख जाता है, वही लंबे समय तक बिना रुकावट के आगे बढ़ पाता है। याद रखिए, असली अमीरी तब शुरू होती है जब आपकी जेब भारी हो लेकिन आपकी जुबान हल्की रहे। नंबर 2, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा सपने मेहनत से नहीं बल्कि समय से पहले बोल देने की आदत से टूटते हैं। बहुत लोग जैसे ही कोई नया आइडिया सोचते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं, वो तुरंत उसे दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर बताना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग सलाह देने के नाम पर आपका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। कोई कहेगा इसमें बहुत रिस्क है, कोई बोलेगा तेरे बस की बात नहीं है, कोई अपने डर आपको दे देगा, और धीरे धीरे आपका उत्साह कमजोर होने लगता है। और अगर लोग आपको रोक नहीं पाए तो दूसरी चीज होती है, वो है कॉपी। कई बार लोग चुपचाप आपका प्लान सुनते हैं और आपसे पहले उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्योंकि आइडिया बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसे करने वाले कम होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सालों तक एक प्लान बनाया, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को सही समय से पहले सब बता दिया। समझिए, जब बीज जमीन के अंदर होता है तभी मजबूत बनता है। अगर उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बनता। ठीक वैसे ही आपका प्लान भी तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो आपके दिमाग और आपकी मेहनत के बीच छुपा रहता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को पूरा होने से पहले प्रकट नहीं करता, क्योंकि शब्द ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। और जब आप बार बार अपने प्लान के बारे में बोलते हैं तो दिमाग को झूठा संतोष मिलने लगता है, जैसे काम आधा पूरा हो गया हो। यही कारण है कि कई लोग बोलने में सफल दिखते हैं लेकिन करने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शोर नहीं, साइलेंस चुनिए। लोगों को अपने इरादे मत बताइए, उन्हें सिर्फ आपका परिणाम दिखने दीजिए। क्योंकि जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी सफलता खुद सवाल बन जाती है। लोग खुद पूछते हैं आपने ये कब और कैसे किया, और वही पल असली जीत का होता है। इसलिए याद रखिए, आपका अगला कदम तब तक सिर्फ आपका रहना चाहिए जब तक वो इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच जाए कि दुनिया उसे नजरअंदाज ही ना कर सके। नंबर 3, अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत कीजिए। क्योंकि हर इंसान आपकी सोच की ऊंचाई को समझने की क्षमता नहीं रखता, और यही सबसे बड़ी गलती लोग बार बार करते हैं। जैसे ही उनके अंदर कोई बड़ा सपना जन्म लेता है, वो उसे दुनिया को सुनाने लगते हैं। उन्हें लगता है लोग प्रेरित करेंगे, साथ देंगे, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग आपके सपनों को आपकी वर्तमान हालत के चश्मे से देखते हैं। अगर आज आपकी जेब खाली है तो उन्हें आपका करोड़पति बनने का सपना मजाक लगता है। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो उन्हें आपका बड़ा लक्ष्य पागलपन लगता है। लोग कहते हैं पहले खुद को संभाल फिर बड़े सपने देखना,
लेकिन वो यह नहीं समझते कि हर बड़ी सफलता पहले एक अदृश्य विचार के रूप में ही शुरू होती है। दुनिया हमेशा उस चीज पर हंसती है जो अभी बनी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि आसपास के लोगों ने बार बार उन्हें शक की नजर से देखा। धीरे धीरे वो भी खुद पर शक करने लगे और यही सपना मरने की शुरुआत होती है। याद रखिए, सपना सबसे ज्यादा नाजुक तब होता है जब वह नया होता है। उसे तालियों की नहीं, सुरक्षा की जरूरत होती है। जब आप हर किसी को अपने लक्ष्य बताते हैं तो आप उनकी राय, उनके डर और उनकी सीमित सोच को अपने दिमाग में जगह दे देते हैं और फिर आपका फोकस कमजोर होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने संकल्प को तब तक छुपा कर रखता है जब तक वह शक्ति में बदल ना जाए, क्योंकि अधूरे सपनों पर दुनिया सलाह नहीं बल्कि संदेह देती है। इसलिए अपने सपनों को शोर मत बनाइए, उन्हें अपनी रोज की मेहनत बनाइए। चुपचाप काम कीजिए, खुद को हर दिन बेहतर बनाइए और उस दिन का इंतजार कीजिए जब वही लोग जो आज हंस रहे हैं कल आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। क्योंकि सच यही है कि भीड़ में बोले गए सपने अक्सर मजाक बन जाते हैं, लेकिन जो सपने अकेलेपन में पनपते हैं वही एक दिन इतिहास बनते हैं। इसलिए अपने सपनों को शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाइए और याद रखिए, जब सपना सच हो जाता है तब आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सफलता खुद आपकी आवाज बन जाती है। नंबर 4, अपनी सीख, अपने संघर्ष, अपनी मदद और अपने अगले बड़े लक्ष्य को हर किसी के सामने मत खोलिए, क्योंकि जिंदगी में असली ताकत वही होती है जो शांति में तैयार होती है। बहुत लोग जैसे ही कुछ नया सीखते हैं तुरंत दुनिया को बताने लगते हैं कि उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा कोर्स किया, किससे सीख रहे हैं। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि सीखना दिखाने की चीज नहीं बल्कि खुद को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी तैयारी का शोर मचाते हैं तो लोग या तो मजाक उड़ाते हैं या चुपचाप वही रास्ता पकड़ लेते हैं। इसलिए अपनी ग्रोथ को तब तक शांत रखिए जब तक उसका परिणाम खुद दिखाई ना देने लगे। उसी तरह अपने संघर्ष की कहानी भी हर किसी को मत सुनाइए, क्योंकि हर सुनने वाला आपका दर्द समझने नहीं आता। कई लोग आपकी कमजोरियां याद रखते हैं ताकि सही समय पर आपको उसी से चोट पहुंचा सके। आपकी तकलीफ आपकी ताकत है, उसे समय से पहले दुनिया के सामने खोल देना खुद को कमजोर बनाना है। और अगर आपने किसी की मदद की है, किसी को उठाया है, किसी की जिंदगी आसान बनाई है, तो उसका प्रचार मत कीजिए, क्योंकि असली दान वही है जिसमें सामने वाले का सम्मान बचा रहे। आज लोग मदद से ज्यादा उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन याद रखिए, इंसानियत कैमरे से नहीं दिल से साबित होती है। और सबसे आखिरी बात, अपने अगले बड़े लक्ष्य को भी तब तक गुप्त रखिए जब तक वह हकीकत ना बन जाए, क्योंकि दुनिया आपके सपनों से नहीं बल्कि आपके इरादों से डरती है। लोग या तो आपको रोकेंगे या आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो एक दिन आपकी सफलता इतनी जोर से बोलती है कि किसी सफाई की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए आज से फैसला कर लीजिए, कम बोलना है और ज्यादा करके दिखाना है, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों का बनता है जिन्होंने शोर नहीं परिणाम दिखाए। अगर आप भी वादा करते हैं कि आज से अपनी मेहनत को गुप्त रखकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब बोलूंगा नहीं करके दिखाऊंगा। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और जिंदगी बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही हो जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।